हेलो 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 गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, जो कि क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 है और इससे बेस बनता है बायोलॉजी का। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग टू दी टॉपिक, मतलब टू दी पॉइंट, जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा। लाइक लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे, ठीक है, एक एक टॉपिक का वीडियो होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपको एक नॉन लिविंग चीज़ दूँ, सपोज ये एक नॉन लिविंग चीज़ है और मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल डिफरेंस जो हमारे पास है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो हमारे पास है वो होता है मतलब सेल। आई एम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, तो मेरे पास, मेरा बॉडी में सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलके मेरा बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई भी सेल नहीं है। मतलब ये, अगर कोई भी चीज़ में सेल नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग नॉन लिविंग बोलेंगे। और अगर किसी चीज़ में सेल है तो उसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेल क्या है? सेल होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड सबसे पहला पॉइंट जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है, ठीक है। तो उसके बाद सेल किसने डिस्कवर किया था? एंटोन वॉन लुएनॉग जो थे, उन्होंने फर्स्ट सो एंड डिस्कवर लाइफ सेल। मतलब एंटोन वॉन लुएनहॉक, उन्होंने क्या किया? फर्स्ट टाइम उन्होंने लाइव सेल, मतलब जिंदा सेल को उन्होंने देखा और उन्होंने डिस्कवर किया वो सेल, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया है। न्यूक्लियस क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा सेल, ये है हमारा सेल, ठीक है। तो सेल के अंदर सेंटर ऑफ सेल या फिर सेल के साइटोप्लाज्म में एक डार्क लाइक ब्लू कलर, ये ब्लू नहीं, आप बोल सकते हो कि एक ऑर्गेनेली होता है, मतलब ऑर्गेनेली में जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो है, जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो एरिया है, उन सबको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होंगे, मेटाबॉलिज्म वगैरह, वो सब साइटोप्लाज्म में होंगे, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। तो मतलब एंटोन वॉन लुएनॉग ने सेल डिस्कवर किया, लाइव सेल, ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। अभी हम लोग बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल, दो कैटेगरी में हम लोग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंगल सेल होता है, मतलब एक सेल होता है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल मिला के एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या है? एमोएबा। मतलब एमोएबा में कितने सेल होते हैं? एमोएबा में सिर्फ वन सेल होते हैं, एक सेल होता है, ठीक है। और जो ह्यूमन बींग है, फॉर एग्जाम्पल मी, आई एम ए ह्यूमन बींग ऑब्वियसली, तो इसमें बहुत सारे सेल मिला के टिश्यू फॉर्मेशन होता है। और टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू और मिला के फॉर्मेशन होता है ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स बहुत सारे मिला के फॉर्मेशन होता है ऑर्गन सिस्टम का, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे सेल मिला के क्या होता है? ह्यूमन बॉडी जो है फॉर्मेशन होता है। अगर मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप में देखूं तो यहाँ पे बहुत सारे सेल होंगे, हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर पूरा बॉडी का हम लोग देखें तो हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे सेल्स होंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सेल होंगे, इसका एग्जांपल है एमोएबा। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल होंगे, जिसका एग्जांपल ह्यूमन बीइंग। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेल जो है, ये तो था ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल। अभी सेल भी दो टाइप्स के होंगे। सेल क्या होंगे? सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा सेल है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोनेरा, प्रोटिस्टा वगैरह, बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक सेल जो है वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है। यूकैरियोट्स मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल हम लोग, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, ठीक है। इसका डिफरेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज बस ऐसे देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब क्या है? 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। तो आप इमेजिन करो कितने छोटे छोटे हैं ये सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल कितना होता है? 1 to 2 माइक्रोमीटर। और जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो होते हैं 10 to 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये था बस ओवरव्यू ऑफ द सेल। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे? सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाय बाय।